सभी को नमस्कार। कुछ लोगों को कमेंट आया था, सर थोड़ा बताइए कि हम पॉलिटिकल साइंस में आखिर क्या छोड़ें और क्या पढ़ के जाएं यूजीसी नेट की एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं तो अब ये कहता हूँ कि आपके पास बचे हुए लगभग 7-8 दिन बचे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है और कैसे आपको उस शेड्यूल को फॉलो करना है और क्या पढ़ के जाना है जिससे आपका मैक्सिमम आपके क्वेश्चन कवर हो पाए और आप सही कर पाएँ। तो मैं बता रहा हूँ कि आप सबको मालूम है पॉलिटिकल साइंस में भी 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट में सारी यूनिट को अभी आप पढ़ नहीं सकते हैं 7-8 दिन में। तो आप सबसे लास्ट में रिवाइज ये करिए, सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा करना है जिससे आप सारी यूनिट है 10-10, तो आप उसमें कुछ यूनिट को छोड़ सकते हैं। कौन सी यूनिट को छोड़ेंगे अभी मैं बात करूँ कि इसको आपको पढ़ना है तो समझ में आ ही जाएगा कौन सी यूनिट को छोड़ना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये रहेगा, आपको सबसे पहला देखिए राजनीतिक सिद्धांत, इसको आप साइड रखिए, राजनीतिक विचारक उठाइए। राजनीतिक विचारक में जैसे आप शुरू के जो 3-4 विचारक है, जैसे कन्फ्यूशियस हो गया, प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गए, मैकियावेली हो गए, रूसो, हीगल, इनका क्या करना है, इनको पूरा नहीं पढ़ना है, इनका ये पढ़ लेना है ये कौन से कंट्री से थे, नंबर 1। ठीक है, इसके बाद इनकी जो बुक है, बुक की एक लिस्ट बना लीजिए और इन्होंने क्या कहा, इनके स्टेटमेंट जो हैं, बस इतना ही करना है। इनके बुक को पढ़ना है, स्पेशली बुक को पढ़ना है, बुक मतलब बुक की लिस्ट को पढ़ना है, और सबके 5-5 बुक है, ज़्यादा नहीं है। तो आप इन थिंकर्स की बुक की पहली बात लिस्ट बना लीजिए एक। दूसरी बात, हो सके तो इन्होंने क्या कहा है, फेमस इनकी जो क्वाट्स हैं मतलब कथन है वो बना लीजिए। ठीक है, तो पॉलिटिकल थिंकर बैरिस्टर ने ऐसे कवर हो जाएगा। फिर दूसरे आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी, भारतीय राजनीतिक विचार। इसमें आपको हमेशा से आप लोगों ने सब जानते हैं, इनका भी क्या करना है, इनकी किताबें पढ़ लेना है, किताबें की लिस्ट पढ़ लेना है और इनकी मेन विचारधारा क्या रही। ठीक है, और इसमें भी जैसे कौटिल्य हो गए, ठीक है, अगर पढ़ना है तो कौटिल्य को पढ़ सकते हैं थोड़ा सा डिटेल में। फिर उसके बाद इसमें अरबिंदो पढ़ सकते हैं, अभी हाईलाइटेड हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद और मोहम्मद इकबाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और अम्बेडकर, ये कुछ थिंकर्स ऐसे हैं कि इनको पढ़ना ही पड़ेगा। जेपी, जयप्रकाश नारायण, इनको, और अभी दीनदयाल उपाध्याय, ये जो जिसका मैंने नाम लिया उनको जरूर पढ़ना है। और पढ़ने में क्या है, इनकी किताबें, इन्होंने क्या कहा, इनकी मेन विचारधारा क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना है। और कोई अगर क्रांति आंदोलन किए हैं तो वो जरूर पढ़ना है, महात्मा गांधी, अम्बेडकर, इनको जरूर पढ़ लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है आपका तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोग एक बार अगर जानना चाहते हैं तो विचारधाराएं होती है जो ना, मार्क्सवाद, राष्ट्रवाद, ठीक है, आदर्श समाजवाद, आदर्शवाद, तो इनको आप एक बार विचारधारा को एक बार कहीं सर्च कर लीजिए गूगल में, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश कर लीजिए, बाकी आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आएंगे अगली यूनिट पे, अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध में विशेष अभी आप 6-7 दिन में कुछ पढ़ नहीं सकते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय संबंध में आप लोग एक बार देख लीजिए विश्व युद्ध 1 और विश्व युद्ध 2 और शीत युद्ध, 3 टॉपिक को आप लोग कहीं से कवर कर लीजिए, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 एंड शीत युद्ध। ठीक है, ये आप थोड़ा सा कर लेंगे। तो शीत युद्ध में ये नहीं है, शीत युद्ध तो पूरा शीत युद्ध चल ही रहा है, कोई ये नहीं है कि पूरा पढ़ना है, मतलब कब से शुरू हुआ, कब से कहाँ काल माना जाता है, कौन कौन से देश पार्टिसिपेट है ये। और इसमें क्या पढ़ लेना अंतरराष्ट्रीय संबंध में, कि भारत के संबंध कुछ कुछ प्रमुख देशों के साथ, जैसे भारत और अमेरिका संबंध आप लोग देख लीजिए नॉर्मल से, आप गूगल करके या फिर चैट जीपीटी से भी नॉर्मल ये सब पढ़ सकते हैं इतने कम टाइम पे। भारत के यूएसए के संबंध साथ कैसे संबंध है, ब्रिटेन के साथ संबंध कैसे है, रूस के साथ संबंध कैसा है, और आपके खाड़ी देशों के साथ संबंध कैसे है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, वहां से आपका समझ में आ जाएगा। और जो करंट में अभी कुछ कुछ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जहां अपॉइंट हुए हैं उनका एक बार लिस्ट जरूर देख लीजिएगा, वहां से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है हर बार। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका भारत और विदेश नीति। भारत की विदेश नीति को पढ़ने का एक ही तरीका है कि आप उठाइए पीएम का लिस्ट, जवाहरलाल नेहरू से मोदी जी तक
एक बार आप घटनाएं चाहे यूट्यूब से देख लीजिए या फिर आप गूगल कर सकते हैं कि प्रमुख क्या क्या हुई, जैसे जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे क्या हुआ, ठीक है, पंचशील समझौता हुआ, फिर लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे क्या हुआ, ताशकंद समझौते हुए, इंदिरा गांधी के टाइम पे शिमला समझौते हुए, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते आप लोग यहाँ तक देख लीजिए। लुक ईस्ट लुक वेस्ट जो पॉलिसीज आई हैं ना 90s के दौर पे, उनको आप जरूर देखिए। गुजराल संधि क्या है, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर मोदी जी तक आप आ जाइए, एक एक दो दो वो कर लेना है बस, ज़्यादा वो कुछ नहीं। ये आप गूगल से सर्च करके कर सकते हैं, फिर जहाँ भी आपको मिले पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें लोड नहीं लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक ये आता है भारत में राजनीतिक संस्थाएं और भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, ठीक है। तो भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं और संस्थाएं का मतलब क्या होता है कि कुल मिला के भारत का संविधान। मैं तो ये कहता हूं कि अभी आपके पास जितने टाइम है तो आप उसमें 2 दिन क्या करिए, भारत का संविधान पढ़ डालिए। कुछ भी नहीं है, भारत का संविधान आप कर सकते हैं, चाहे लूसेंट से कवर कर लीजिए, चाहे कोई भी बुक या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल है वहां से आप कंप्लीट कर लीजिए भारत के संविधान, वहां से बहुत ज्यादा वेटेज रहता है। तो भारत के संविधान में राजनीतिक संस्थाएं और प्रक्रियाएं दोनों कवर हो जाएंगी, ओके। और आपके पास अगर कर सकते हैं तो एक काम और कर लीजिए, वहां से भी काफी हेल्पफुल रहता है, एक दिमाग में कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। 1950s के बाद आपका 2000 अभी तक मतलब 2024 तक का एक बार घटनाक्रम आप लोग रिकॉल करने की कोशिश कर लीजिए। 1-2 घंटे का वीडियो बहुत सारे यूट्यूब में पड़े हैं, वो देख लीजिए। नहीं तो आप अगर एनसीईआरटी तो खैर पढ़ना भी टाइम लग जाएगा, नहीं 12th क्लास की एनसीईआरटी स्वतंत्र भारत में राजनीति, वहां से आपको बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। पर मैं मोटा मोटा उसमें भी बता देना चाहता हूँ, आप लोग क्या पढ़ लीजिए, आपातकालीन स्थिति को पढ़ लीजिए, ठीक है। इंदिरा गांधी के इरा को जरूर पढ़ लीजिएगा। देन 1990 से लेके जो 2004 तक अस्थिरता रही है उसको बारे में थोड़ा, वो काफी उलझा हुआ मामला है, तो वहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। लिस्ट आप लोग जरूर पीएम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनकी एक बार जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से आना तय रहता है, ठीक है। फिर आपका आता है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन में आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। जो लोक प्रशासन में हाँ, इसमें कुछ थ्योरीज है, एक्स वाई थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आता है एक्स वाई थ्योरी। फिर उसके बाद इसमें किताबें आती है और उसके लेखक कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। बस किताबें और लेखक आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। प्रबंधन के सिद्धांत, हेनरी फ्योल वगैरह को आप लोग, हेनरी फ्योल, मैरी पार्कर, फॉलेट, ठीक है, और पीटर ड्रकर, ये दो तीन चार लोग हैं, इनसे 1-2 क्वेश्चन आता है। इनकी किताबें आती हैं, इनके कथन आते हैं और इनके सिद्धांत आते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर से भी इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना है आपका। और भारत में लास्ट में आपको ये करना है, करंट अफेयर के जैसे आपको ऐसे पढ़ लेना है कि भारत में जो अभी फिलहाल में कौन कौन सी योजनाएं आ रही हैं, कौन कौन सी नीतियां आई हैं, और बस इतना ही है, ठीक है। नीतियां पढ़ लेना है, योजनाएं आने हैं, और पॉलिटिकल जो कुछ करंट अफेयर है उसको आप देख लीजिएगा एक बार, आप एक गूगल में या फिर सिर्फ यूट्यूब से आप इसको देख सकते हैं। तो लास्ट टाइम में आपको यही करना है कि आपको भारत का संविधान नंबर 1 पढ़ के जाइए, 1-2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। लिस्ट बना लीजिए बुक्स की, बहुत जो थिंकर्स की है, चाहे इंडियन थिंकर्स हो चाहे वेस्टर्न थिंकर्स, 2 किसने क्या कहा ये एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, इनको जरूर पढ़ के आप जाइएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना रहता है, ठीक है। वीर सावरकर हो गए, और हाँ, पंडित दीनदयाल से भी क्वेश्चन आते हैं, और जयप्रकाश नारायण, एक संपूर्ण क्रांति के बारे में इर्द गिर्द एक क्वेश्चन आना ही आना रहता है, ठीक है। तो ये रहेगा। और बाकी इसमें यूजीसी नेट फोकस करा डायनेमिक जीके में। डायनेमिक मतलब ये है कि कोई एक किताब का वो नहीं, जैसे आप लोग देखते होंगे जो भारत की स्थिति रही है, छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, हर स्टेट की, साउथ की देख लीजिए, नॉर्थ की देख लीजिए, अलग अलग जो रहे हैं, ठीक है ना। तो उनसे क्वेश्चन बना के दे रहे हैं, AIDMK के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। पिछली बार एक बार क्वेश्चन पूछा था
कि कौन सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपकी बेसिक समझ और आपकी रुचि जो है ना पॉलिटिकल साइंस में, और जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं, तो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोकसभा की सीट से क्वेश्चन एक बार आना फिक्स रहता है कि कितनी लोकसभा सीट है, कितनी राज्यसभा सीट किस स्टेट को है, ठीक है। मुख्यमंत्री से क्वेश्चन आना फिक्स रहता है, सबसे ज़्यादा बार कौन रहा है, सबसे कम बार कौन रहा है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री करंट की भी याद करके जाइए, ठीक है। और राज्यपाल जो अभी बदले हैं बहुत सारे, खैर उससे क्वेश्चन नहीं आना है क्योंकि अभी ये हाल की घटना है। पर हाँ, आर्टिकल से 3-4 क्वेश्चन आना श्योर रहता है, तो आप लोग आर्टिकल भी देख लीजिए। खासकर आप राज्य के आर्टिकल जरूर देखिएगा, जहाँ मुख्यमंत्री, राज्यपाल, महाधिवक्ता इनके आर्टिकल्स होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं, हाई कोर्ट के होते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहना चाहिए आपका। अभी बचे के 7-8 दिन में ज़्यादा आप लोड मत लीजिएगा, इन्हीं 4-5 चीज़ों पे फोकस करिए, यहाँ से काम आपका हो जाएगा। बाकी आप कॉमन सेंस से जवाब देंगे तो हो ही जाएगा, ठीक है। आपको केवल 50% क्वेश्चन हल करना है, 20% आपको बोनस मिलेगा क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, तो आपका तुक्के सही हो जाएंगे, ठीक है। 70%, 60 से 70% अगर आपका स्कोर आ गया, मतलब आपका नेट JRF क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा पॉलिटिकल साइंस का आपका पूरा, किस तरह से आपको करना है 6-7 दिनों में। हाँ, एक बार मैं लास्ट में फिर कहूँगा, भारत का संविधान एक बार फिर से पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, बहुत सारा काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।